ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोये शवशाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, हमने पिछली कक्षाओं में जो विषय देखा था कि प्रश्न प्रारंभ हुआ था कि मोक्ष क्या है और मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का। तो कहा था कि पहले मोक्ष का स्वरूप बताया और अन्य मतावलंबियों ने जो मोक्ष का स्वरूप माना है उसका खंडन किया। फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बतलाया और फिर अन्य लोगों ने कभी दर्शन से, कभी ज्ञान मात्र से, कभी चारित्र मात्र से जो मोक्ष माना है उसका खंडन किया। आइए अब हम जानेंगे कि अपन ने कल यह भी जान लिया था, यहां तक पढ़ लिया था, 6 नंबर का जो गद्यांश था यह भी हो गया था। इसमें अपन ने यह भी जान लिया था कि दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, स्वपरिणाम परिणामी की अपेक्षा जाना था। हमने जाना था पर्याय और पर्यायी की अपेक्षा, स्वातंत्र परतंत्र की विवक्षा से भी जाना था कि जो कर्तृत्वपना है वो स्वतंत्र होता है, जो करणपना है वो परतंत्र होता है, ऐसा अपन ने जाना था। आइए अब गद्यांश नंबर निकाल लीजिए 7। यहां से विषय 6 हो गए थे अपने, 7वां ही पढ़ना था कि 7वां हो गया था, एक बार बता दें। 7वां हो गया था क्या? नहीं हुआ शायद, 7वें से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ज्ञान ग्रहणम आदौ न्यायम दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पाचरत्वाच्च। तो कह रहे हैं ज्ञान ग्रहणम, ज्ञान शब्द का जो ग्रहण है, आदौ न्यायम, प्रारंभ में ही करना चाहिए था, यही न्याय संगत है। देखिए यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी शब्द आया है, तो वो कह रहे हैं ज्ञान शब्द को पहले रखना चाहिए था। किसको पहले रखना चाहिए? ज्ञान शब्द को। दर्शन तत्पूर्वकत्वात् अल्पाचरत्वाच्च, दर्शन उसके बाद रखना चाहिए क्योंकि दर्शन में ज्यादा अक्षर हैं और ज्ञान में कम अक्षर हैं। तो उत्तर दे रहे हैं ना ये तत्उत्तम, यह युक्त नहीं है। युगपत उत्पत्ति है, क्योंकि दोनों की एक साथ उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसीलिए आपका ये जो कहना है ये युक्त नहीं है। यदा अस्य दर्शन मोहस्य उपसमाच्छयात् क्षय उपसमाद् वा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति तदेव तस्य मत्यज्ञान श्रुताज्ञान निवृत्ति पूर्वकम अतिज्ञानम श्रुतज्ञानम च आविर्भवति घनपटल विगमे सवितु प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत्। कह रहे यदा अश्य, यदा मतलब जब, अश्य मतलब इसके, इसके किसके? आत्मा के। दर्शन मोहस्य उपसमाद क्षय उपसमाद वा, दर्शन मोहनी के उपसम से, क्षय से, क्षयोपम से आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण,
सम्यक दर्शन पर्याय के द्वारा आविर्भवती उत्पन्न होता है, उससे सहित होता है, तदैव उस समय ही तस्य मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान निवृत्ति पूर्वकम, तस्य मतलब उस समय उस जीव के, मत्य ज्ञान मतलब मति अज्ञान, मति का उल्टा कुमति ज्ञान, ऐसा लेना। मत्य ज्ञान मतलब कुमति ज्ञान और श्रुता ज्ञान मतलब कुश्रुत ज्ञान, इनकी निवृत्ति हो जाती है, ये हट जाते हैं और निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम च आविर्भवति, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, मिथ्यात्व हमारी आत्मा पर डेरा डाले हुए था और जैसे ही मिथ्यात्व का अभाव होगा, उपशम होगा या क्षय होगा या क्षयोपशम होगा, जो भी परिणति होगी उस परिणति के अनुरूप ही वह आत्मा जो है सम्यक्त्व को प्राप्त करेगी। यदि मिथ्यात्व हमारे उपशम क्षय क्षयोपशम को प्राप्त हो गया तो हमारी आत्मा जो है उपशम क्षय क्षयोपशम के उपरांत आत्मा में जो मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या दर्शन था, वह परिणत होकर के वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप परिणत हो जाएगा। मतलब वह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहलाने लगेगा। जो कुमति कुश्रुत ज्ञान था वह परिणत होकर के क्या कहलाएगा, वह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, आप लोगों ने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा होगा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये जो तीन ज्ञान हैं ये ज्ञान रूप भी होते हैं और अज्ञान रूप भी होते हैं। मदिसुद ओही अणाण अणाणाणी, ऐसी गाथा आती है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अज्ञान रूप और ज्ञान रूप होते हैं। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से ज्ञान रूप होते हैं और मिथ्यात्व के प्रभाव से अज्ञान रूप होते हैं, ऐसा जानना। चलिए आगे कहा, घन पटल विगमे सवितु प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत। घन पटल विगमे, घन पटल, घन मतलब होता है मेघ, बादल, बादल रूप के जो पटल मतलब होते हैं उनके, उसको क्या कहें, लेयर। पटल मतलब समझे लेयर। तो बादलों की लेयर के कारण हट जाने पर, विगम विगम हो जाने पर, हट जाने पर, बादलों की लेयर के हट जाने पर सवितु प्रताप प्रकाशवत, सवितु मतलब सूर्य के प्रताप और प्रकाश प्रकट होता है। सूर्य का प्रताप और प्रकाश कब प्रकट होता है? जब बादल से, जब सूर्य के आगे से बादल छट जाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा पर जब मिथ्यात्व रूपी बादल छट जाते हैं तो हमारी आत्मा के भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अल्पाचरत्वात् अव्यर्हितत्वं पूर्वम निपति निपतति। तो कहा अल्पाचरत्वात्, अल्प अक्षर होने के कारण पूर्व में रखना चाहिए था। तो बोले अल्पाचरत्वात्, अल्पा मतलब छोटे अक्षर से ज्यादा तो पूज्य जरूरी होता है, दर्शन पूज्य है, दर्शन श्रेष्ठ है। बोले अल्पाचरत्वात् अव्यर्हितत्वं पूर्वम निपतति, अल्प अल्प अक्षरों से तो जो अव्यर्हितत्व है, अव्यर्हितत्व मतलब श्रेष्ठ है, उसको पहले रखा जाता है। किसको पहले रखा जाता है? जो श्रेष्ठ है। तो प्रश्न किया गया फिर से कि कथम अभ्यर्हितत्वात्, अरे अभ्यर्हितत्वपना, श्रेष्ठपना कैसे आया? तो बोले ज्ञानस्य सम्यक व्यपदेश हेतुत्वात्, ज्ञान का सम्यक उपदेश करने के कारण। ठीक है, ज्ञान का सम्यक उपदेश करने के कारण वह जो है पूर्व में रखा गया है। ज्ञान भी सम्यक दर्शन के कारण ही सम्यक ज्ञान होता है। अगर यदि सम्यक दर्शन नहीं होता तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाता। समझ में आया? फिर आगे कहा, चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम, चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया गया है। तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, क्योंकि उसके तत्पूर्वक, उस ज्ञान पूर्वक ही चारित्र सही होता है। अज्ञान पूर्वक किया गया चारित्र कोई काम का नहीं। ज्ञान के साथ जो चर्या पालन की जाती है वो कार्यकारी है, ऐसा समझना। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला गद्यांश? कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं? चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश,
सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षाः, सर्व कर्म समस्त कर्मों का, विप्र मोक्षो अच्छी तरह से छूट जाना मोक्ष कहलाता है। सभी कर्मों का अच्छी तरह से छूट जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तत्प्राप्ति उपायः मार्गः, और उसकी प्राप्ति का जो उपाय है वह मार्ग कहलाता है। किसकी प्राप्ति का उपाय? मोक्ष की प्राप्ति का उपाय जो है वो मार्ग कहलाता है। हाँ, आराध्य, आराध्य जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आराध्य जी, आराध्या जी, जो भी है। पूछो, बोलो। ये कौन सा काव्य है? ये काव्य नहीं है। हाँ, पहले तो तो सूत्र देखें कौन सा है? सूत्र नंबर तो 1 चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि का कौन सा सूत्र है? गद्यांश नंबर आप 8 निकालिए, 8 नंबर गद्यांश, पेज नंबर? पेज नंबर 6। जी, धन्यवाद। चलिए, देखिए, समझ में आ गया? समस्त कर्मों से अच्छी तरह से छूट जाने का नाम मोक्ष है। तत्प्राप्ति उपायः मार्गः, और उसकी जो प्राप्ति का उपाय है, किसकी प्राप्ति का उपाय? मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय है वो मार्ग कहलाता है। मार्गः इति च एकवचन निर्देशः समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थः। कह रहे हैं मार्गः इति च एकवचन निर्देशः, मार्ग जो शब्द है उसको एक वचन से निर्देशित किया गया है। किसको निर्देश किया गया है? मार्ग शब्द को एक वचन से निर्देश किया गया है। तो मार्ग जो शब्द है एक वचन से निर्देशित है। संस्कृत में हमने आपको बताए थे एक वचन, बहुवचन, द्विवचन होते हैं। ये शायद हो गया, फिर ये कल आप लोगों को ही तो बताए थे। ये विषय नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। एक वचन क्या कहलाता है? जैसे हमने कहा रामः, ये एक वचन में है, एक राम। हमने कहा रामौ, ये दो राम। रामौ शब्द कहने से दो राम की प्रतीति होगी। और हमने कहा रामाह, तो बहुत सारे राम की प्रतीति, 3 या 3 से अधिक राम की प्रतीति एक शब्द से हो रही है। ठीक है। तो हमने कहा जाता, तो जाता शब्द से क्या प्रतीति हो रही? कोई एक जाता है। और हमने कहा जाते हैं, तो कितनी प्रतीति हो रही है जाते हैं शब्द से? बहुत सारे की प्रतीति हो रही, 2 या 2 से अधिक की प्रतीति हो रही है वहां हिंदी में। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि मार्गः शब्द एक वचन का है, तो मार्गः इति च एक वचन निर्देशः। मार्ग जो शब्द में जो एक वचन का निर्देश किया गया है, समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थम, वह समस्तस्य मतलब समस्त का मिलकर के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर के मार्ग बनते हैं। अकेला सम्यक दर्शन मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मार्ग नहीं है। मार्ग कौन है? तीनों मिलकर के बनेंगे तो मार्ग बनेंगे। समझ में आया? समझे? जैसे जब किसी को बुखार आता है तो बुखार आने पर अपन क्या बनाते हैं? खिचड़ी। कहते हैं कि बुखार में खिचड़ी बहुत कार्यकारी होती है। तो खिचड़ी में मिलाते क्या हैं आप? दाल मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं। 3 चीजें हैं। 3 चीजों को मिलाकर के आपने खिचड़ी बनाई, दाल, चावल और नमक। ठीक है। तो दाल, चावल और नमक मिला करके जब हमने गैस पर उबाला और तब बना करके खाई, तब तो वो बुखार के लिए कार्यकारी है। और हमने किसी व्यक्ति को, बुखार वाले को कहा दाल, चावल, नमक ही तो खाना है, तो अलग से दाल दे दी, अलग से चावल दे दिया और नमक दे दिया, खाओ। अब वो खाएगा तो उससे बुखार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चावल अकेला खाना बुखार के लिए हानिकारक है। वो दाल अकेली हानिकारक हो जाएगी, वो नमक अकेला खाने में उसको नुकसान कर जाएगा। लेकिन जब तीनों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तीनों को मिलकर के खिचड़ी कहा जाता है।
उसको दाल चावल नमक नहीं कहते हम, उसको क्या कहते हैं हम? खिचड़ी। तीनों एक पर्याय को प्राप्त हो जाए तब वो खिचड़ी पने को प्राप्त होता है। जो अपन प्रतिदिन दाल चावल खाते हैं उसमें भी तो नमक मिला हुआ है, वो खिचड़ी नहीं है। दाल और चावल हम मिला करके खाते हैं, उससे फीवर दूर होने वाला नहीं है। वो खिचड़ी से हो जाता है, उसमें भी तो दाल ही चावल है। अंतर क्या पड़ गया दोनों में? वो भिन्न भिन्न थे, यहाँ दाल अलग थी, चावल अलग था, नमक अलग था। वहां तीनों मिले हुए हैं, वो एक पर्याय को प्राप्त हैं तो कार्यकारी हुए हैं। समझ में आया उदाहरण? ऐसे ही सम्यक दर्शन अकेला कोई काम का नहीं, सम्यक ज्ञान अकेला कोई काम का नहीं, सम्यक चारित्र अकेला कोई काम का नहीं। मोक्ष मार्ग तब बनेगा जब तीनों होंगे। हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक साथे ज्ञान हुए, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान हो जाता है, ये भी हमें पता है। लेकिन चारित्र नहीं है तो हम मोक्ष मार्गी नहीं। कुछ लोग चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक स्थान पर लिख दिया, वो गृहस्थ की महिमा बतलाने के लिए कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नहीं विमोहवान। वो जो मोक्ष मार्ग की परिभाषा उन्होंने कही है वो अलग अपेक्षा से कही, उस अपेक्षा को सही समझना पड़ेगा। पूज्यपाद स्वामी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं जो उमा स्वामी महाराज की टीका को तत्व को लेकर के कि मोक्ष मार्ग मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से प्रारंभ नहीं होता। जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, ऐसा समझना। ठीक है, समझ में आया विषय? चलिए आगे। तेन व्यस्तस्य मार्गत्व निवृत्ति कृता भवति। तेन मतलब इस कारण से, व्यस्तस्य मतलब अकेले, अकेले अकेले भिन्न भिन्न, मार्गत्व निवृत्ति कृता भवति, मार्ग की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। मतलब सम्यक दर्शन अकेला मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मिलकर के भी मार्ग नहीं है। तीनों जब मिलेंगे तब ही मोक्ष मार्ग बनेगा, ऐसा जानना। ठीक है। अतः सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम इति एतत् तृतीयम समुदितम, यह जो तीनों का समुदाय है, मोक्षस्य साक्षात मार्गो वेदितव्या, मोक्ष का साक्षात मार्ग जानना चाहिए। स्पष्ट लिख दिया। मोक्ष का साक्षात मार्ग कौन है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का साक्षात मार्ग है। समझ में आया विषय? ठीक है, आगे। तत्र आदौ उद्दिष्टस्य सम्यक दर्शनस्य लक्षण निर्देशार्थम इदम उच्यते। अब प्रारंभ में उद्देश्य, तत्र आदौ उद्दिष्टस्य, वह प्रारंभ में जो उद्देश्य किया गया था, कथन किया गया था, कहा गया था। सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन जो प्रारंभ में कहा गया था, लक्षण निर्देशार्थम आह, उस सम्यक दर्शन के लक्षण के लिए निर्देश यहां पर कर रहे हैं। किसका निर्देश कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के लक्षण। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ऐसे नहीं बोलना। अब आप लोग सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब बोलना है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सही उच्चारण है। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम, तत्व का जो भाव है उस पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व और तत्व का जो भाव, अर्थ, प्रयोजन, उस पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ठीक है, देखिए। तत्व शब्द भाव सामान्यवाची, तत्व शब्द जो है भाव सामान्य वाचक है, भाव का कथन करने वाला है। कथम, किस प्रकार से? तत् इति सर्वनाम पदम, तत् शब्द जो है सर्वनाम पद है। आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, तुम हम मैं वह,
ये प्रोनाउन में आते हैं, मतलब संज्ञा की जगह जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। इन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर किए जाने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। तो तत् जो है संस्कृत में सर्वनाम है, तत् मतलब वह, ठीक है। तो तत् इति सर्वनाम पदम, वह सर्वनाम पद है। सर्वनाम च सामान्य वर्तते, सर्वनाम सामान्य में वर्तन करता है, सामान्य कथन करता है। और तस्य भावः तत्वम, और जो उसका भाव है, तत् का जो भाव है वह तत्व कहलाता है। हमने कहा हमारा उस पर श्रद्धान है, उस पर किस पर, तो उस शब्द से तो सामान्य अर्थ निकला, जिस व्यक्ति पर हमारा श्रद्धान जा रहा है वो भाव ग्रहण करना, वो तत्व कहलाता है। तस्य कस्य, अब बोले तस्य, वह हमें भी अभी भी नहीं आया समझ में, तो वह क्या है, तो उसके लिए कह रहे हैं यो अर्थः यथा अवस्थितः तथा तस्य भवनम इत्यर्थः। यो अर्था, जो अर्थ, जो पदार्थ, यथा अवस्थितः, जिस अवस्था में अवस्थित हैं, तथा तस्य भवनम, उनका वैसा होना, इत्यर्था, ऐसा अर्थ हुआ। मतलब पानी में शीतलता है, पानी की अवस्था ऐसी है, उसको वैसा ही ग्रहण करना, वह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तीन लोक का जो चित्र है, इस प्रकार का आकार है, तो उसी प्रकार का ग्रहण करना, जो वस्तु जिस रूप में अवस्थित है उसको उसी रूप में ग्रहण करना। हमने घड़ा कहा, तो घड़ा कहते ही हमारे अंदर एक दरवाजे का जो शेप है वो आया क्या मन में, नहीं आया। क्या शेप आया, हमारे मन में जो डिजाइन बनी वो घड़े की आकृति की बनी। दरवाजे का डिजाइन तो नहीं बना ना मन में, नहीं बना। मोबाइल का डिजाइन तो नहीं बना घड़ा कहते ही। घड़ा कहते ही हमारे मन में जिस अवस्था का प्रतीत हो रही है, जो अवस्था हमारी अनुभूति में आ रही है, बस वही ग्रहण। तो जो वस्तु जिस अवस्था में अवस्थित है उसको उसी अवस्था का ग्रहण करना, ये तत्व का तात्पर्य है। अर्थयते इति अर्थः, जो अर्थयते इति निश्चीयते, मतलब जो निश्चय कराता है, सही निर्णय कराता है, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो यहां पर अर्थ का अर्थ क्या लेना, अर्थ शब्द का अर्थ लेना कि जो निश्चय कराता है उसे अर्थ कहते हैं। इति यावत, तो तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, जो तत्व मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में स्थित है उसको वैसे ही निर्णय करना, वो तत्वार्थ कहलाता है। समझ में आया। जीव कहने पर हमें मात्र जीव शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है, जीव कहने पर हमें ज्ञान दर्शन चेतना गुण का भी ज्ञान हो रहा है। और वो जैसे अवस्थित है उसका वैसा अर्थ प्रयोजन, अर्थ निर्णय हो जाना, वह तत्वार्थ कहलाता है। अथवा भावेन भावतो अभिधानम, अथवा भाव के द्वारा भाव का अभिधान करना, कथन करना, कहना, भाव के द्वारा भाव को कहना, तत्व के अर्थ को तत्व के अर्थ के द्वारा ही कहा जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखो व्याकरण जो होती है वो बड़ी जटिल होती है थोड़ी सी। तो भाव के द्वारा भाव, हम कह रहे पानी शीतल है, तो पानी से ही पानी का पता लगा लिया, शीतलता से ही शीतलता का पता लगाना, तो वो भाव के द्वारा भाव का कथन करना हो गया, ऐसा। तद अव्यतिरेकात्, वह अव्यतिरेक है। व्यतिरेक का तात्पर्य होता है भिन्न, और अव्यतिरेक का अर्थ होता है अभिन्न, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, वो कहलाता है अव्यतिरेक। मतलब तत्व से जो तत्व का भाव है वो कभी दूर नहीं होता। पानी से शीतलता कभी दूर नहीं हो सकती, अग्नि से उष्णता कभी दूर नहीं हो सकती, आत्मा से ज्ञान दर्शन गुण कभी दूर नहीं हो सकता, किसी भी पर्याय में रहे वो। समझ में आया, ठीक है, ऐसे जान। फिर तत्वम एव अर्थः इति तत्वार्थः, तत्व ही जो अर्थ है। देखो अब फिर उन्होंने कह दिया तत्वम एव अर्थः, तत्व ही जो प्रयोजन है, तत्व ही जो अर्थ है,
मतलब भाव ही भाव है, बस वही तत्वार्थ कहलाता है। तत्वार्थस्य श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम, और तत्वार्थ का जो श्रद्धान है वह तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। और सम्यक दर्शनम प्रयते तव्यम, ऐसे उस तत्वार्थ के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन में प्रयते तव्यम मतलब प्रयत्न करना चाहिए, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येतव्यम, प्रत्येतव्यम का जानना चाहिए। अच्छा, प्रत्येतव्यम नहीं है, प्रत्येतव्यम है, तो प्रत्येतव्यम का जानना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए भी अर्थ निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तत्वार्था च वक्षमाणो जीवादि, बोले तत्वार्थ क्या है फिर? बोले जीवादि तत्वार्थ हैं, जीवादि तत्वार्थ हैं। वक्षमाणा आगे कहे जाएंगे, जीवादि जो तत्वार्थ हैं उनको आगे कहेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई जिज्ञासा? चलिए, मतलब समझ में आ रहा है सभी को। नीना जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय हिंद भैया जी। जय जय। भैया जी, आपने जो इसका वो प्रोनाउंसिएशन किया उसमें स लगाया ना, तत्वार्थ श्रद्धानम, मतलब हाँ जी, तो स क्यों आ रहा है? देखिए संस्कृत में जब कोई लघु स्वर आता है पहले, और लघु स्वर के बाद कोई संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त व्यंजन आते हैं, तो पूर्व वाले स्वर पर जोर दिया जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम, श्रद्धान में आधा स है, र है और आ है, ये संयुक्त व्यंजन है। और पहले जो है तत्वार्थ, था में लघु व्यंजन स्वर है, तो लघु स्वर के बाद यदि कोई शब्द आता है, केवल ज्ञान, है ना, आपने सुना होगा कभी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं बोलेंगे वो, केवल ज्ञान सही उच्चारण है। ठीक है, तो ऐसे सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ये सही उच्चारण है। भैया जी, हमें शुरू से यही क्यों नहीं बताया जाता? आप करेक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। अब शुरू से जो, अब वो तो पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, वो अपन को चाहिए कि अपन सुधार करें। बहुत सारे, जब मैंने भी पढ़ा था पाठशाला में, तब तो मैंने तत्वार्थ श्रद्धानम ही याद किया था। जब सांगानेर आए तब पढ़ा, तब हमने शुद्ध देखा कि शुद्ध तो ऐसे बनेगा। तो धीरे धीरे आ जाता है, वो तो अभ्यास से, अब संस्कृत पढ़ते हैं तो उससे आ जाता है। दोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत ही पढ़ा जा रहा है, फिर भी जो पढ़ाते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम शुद्ध ही पढ़ाएं। अभी भी हम बहुत सारे शब्द जो हैं आप लोगों को अशुद्ध ही, जो आपके लोक में मान्यता, जैसे ज्ञान शब्द है, अब ज्ञान शब्द है ही नहीं, शब्द है ज्ञान, ज्ञान शब्द है। अब हम आपको बोलेंगे सम्यक ज्ञान, बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हैं, अब हम ज्ञान ही बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे शब्द ऐसे प्रचलन में आ गए हैं कि अब उनको वैसा ही प्रयोग करना पड़ता है। रूढ़ी बाधिता आ गई, मतलब रूढ़ी हो गए वो शब्द, वैसे अब वैसा ही ग्रहण किया जाता है, तो अर्थ वो लोग वही समझते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान। धन्यवाद। चलिए अब देखें, दृशेहे आलोकार्थत्वात् श्रद्धान अर्थगतिर न उत्पद्यते। दृशेहे, दृश धातु से, यहां पर सम्यक दर्शन जो शब्द है, सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, वह दर्शन शब्द बना दृश धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर। संस्कृत में दृश धातु और ल्युट प्रत्यय करने पर सम्यक दर्शनम बना। अब यहां पर प्रश्न किया जा रहा है कि दृश धातु का जो संस्कृत में अर्थ होता है, आलोकार्थत्वात्, देखने के अर्थ में होता है, आलोक के अर्थ में, देखने के अर्थ में। दृश धातु का अर्थ क्या होता है? देखना। आप लोग भी तो पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, तो वहां तो दर्शन का अर्थ देखना लिया था, यहां दर्शन का अर्थ कुछ और लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां यही प्रश्न किया है कि दृश्य दृश्य आलोकार्थत्वात् श्रद्धान गतिर नोत्पद्यते। दृश्य धातु से देखना अर्थ निकलता है, श्रद्धान अर्थ में गति नोत्पद्यते, श्रद्धान अर्थ में गति उत्पन्न नहीं होती इसकी।
गति की प्राप्ति मतलब श्रद्धान अर्थ में ये अर्थ, ये शब्द जो है नहीं जा रहा है। जो दर्शन दृश्य धातु से आपने देखना अर्थ तो लिया है, तो वो देखना अर्थ तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपने श्रद्धान अर्थ ले लिया दर्शन का, वो तो ठीक नहीं है। तो उत्तर दे रहे हैं, धातु नाम अनेकार्थत्वात् अदोषः, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, उस अनेक अर्थ होने के कारण अदोषः, उसमें कोई दोष नहीं है। दृश्य धातु का अर्थ तुमने देखना कहा तो हमने देखना मान लिया, लेकिन दृश्य धातु का अर्थ हमने श्रद्धान कहा तो यहां श्रद्धान के अर्थ में लेना, देखने के अर्थ में नहीं लेना। समझ में आया? ठीक है। तो फिर शिष्य पुनः प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध अर्थ त्यागः कुतः इति चेत, अरे पूरे लोक में तो प्रसिद्ध अर्थ तो यही है कि दृश्य धातु का अर्थ देखना होता है। प्रसिद्ध अर्थ क्या है? दृश्य धातु का देखना, ये तो प्रसिद्ध अर्थ है। फिर आपने इसी का त्याग कर दिया, प्रसिद्ध अर्थ को ही छोड़ दिया। ठीक है। तो उत्तर दिया कि मोक्ष मार्ग प्रकरणात्, मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से ये प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान ही ग्रहण किया जाएगा। कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम ही आत्म परिणामो हो मोक्ष साधनम युज्यते। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व का जो श्रद्धान है, तत्वार्थ का जो श्रद्धान है, ही आत्म परिणाम, वह आत्मा का परिणाम है। आत्मा का परिणाम क्या है? तत्वों पर श्रद्धान करना, यह आत्मा की परिणति, आत्मा का परिणाम है। और मोक्ष साधनम युज्यते, और वही परिणाम मोक्ष का साधन है। ऐसा योजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ में आया? मोक्ष का साधन कौन है? देखना मोक्ष का साधन नहीं है, श्रद्धान करना मोक्ष का साधन है। इसीलिए यहां दृश्य धातु का श्रद्धान करने लेना चाहिए। फिर आगे कहा जीव भव्य जीव विषयत्वात्, भव्य जीव का विषय होने से। श्रद्धान शब्द किसमें होता है? तत्व का श्रद्धान किसमें होगा? भव्य जीव में ही होगा। अभव्यों में कभी भी तत्व का श्रद्धान नहीं हो सकता, तीनों काल में कभी भी, तीनों काल में कभी भी अभव्य को भव्यत्व नहीं आ सकता। और जो भव्यत्वपना है, ये जो श्रद्धान है, कहां पढ़ गए थे? आत्म परिणामो मोक्ष साधनम, आत्मा का परिणाम है, और ये आत्मा का परिणाम मात्र उसी जीव को होगा जिसके तत्व पर श्रद्धान होगा, और भव्य को ही हो सकता है। समझें? भव्य अभव्य ये कैसे बनता है? भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना। पहली चीज तो समझें, भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्वादि जो है, ये पारिणामिक भाव हैं। कौन से भाव हैं? पारिणामिक। आपने दूसरे अध्याय में पढ़े होंगे तत्वार्थ सूत्र में, जीव भव्या भव्यत्वानि च। किसी कर्म के उदय क्षय क्षयोपशम से ये परिणाम नहीं बनते हैं। बोले ये भव्य है तो कौन से कर्म के उदय से है? बोले किसी कर्म के उदय से नहीं। बोले अभव्य है तो फिर किस कर्म के उदय से है? बोले किसी कर्म के उदय से नहीं। तो फिर क्या है? बोले इनका ये नेचर है। इनका क्या है? ये नेचर है। सर्प के मुख में विष क्यों है? तो बोले उसका नेचर है। सर्प के मुख में विष होना उसका नेचर है, उसको कभी नहीं बदला जा सकता। किस कर्म के उदय से? वो तो वहां अपने कर्म का उदय लग जाएगा, क्योंकि वो जीव है, वहां तो कर्म का उदय लगाया जा सकता है। तो कुछ चीजें नेचर में होती है, जैसे पानी में शीतलता, वो उसका नेचर है। समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर कह रहे आलोकः तु चक्षुरादि निमित्तः सर्व संसारी जीव साधारणत्वात्
न मोक्ष मार्गो युक्तः। यदि हम श्रद्धान वो दर्शन शब्द का अर्थ देखना ग्रहण कर लें तो चक्षुआदि निमित्त, वह तो चक्षुआदि के निमित्त से होता है। देखना किससे होता है? चक्षु से, आंख से। तो फिर सर्व संसारी जीव साधारणत्वात् न मोक्ष मार्गो युक्तः, सभी संसारी जीवों में ये ग्रहण हो जाएगा। जितने भी चार इंद्रिय जीव हैं, मच्छर भी, मक्खी भी, मधुमक्खी भी, कौआ भी, जितने भी गाय भैंस बैल, सबकी जिनकी आंखें हैं वो सब मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि वो सम्यक दर्शन काल से ऐसा लिया जाएगा कि अच्छे से देखना, तो अपन से ज्यादा अच्छे से तो मच्छर को दिखाई देता है, मक्खी को दिखाई देता है, जानवर तो रात में भी देख लेते हैं। तो फिर वो सारे मोक्ष मार्गी हो जाएंगे यदि दर्शन शब्द का अर्थ हमने क्या ले लिया? देखना। ठीक है, तो वहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण न होने के कारण यदि आलोक शब्द का अर्थ ग्रहण करें तो चक्षु आदि निमित्त के कारण सभी संसारी जीवों में इस प्रकार के मोक्ष मार्ग युक्त, मोक्ष मार्ग से युक्त सारे संसारी जीव हो जाएंगे। समझ में आ गया विषय? ठीक है, चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? नीना जी। भैया जी, हमारा ये प्रश्न है कि जब श्रद्धान शब्द है तो आचार्य जी ने दर्शन शब्द क्यों लिया सीधा? तत्वार्थ मतलब श्रद्धान शब्द क्यों नहीं ले लिया? सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये क्यों नहीं कर दिया? दर्शन ठीक। शब्द क्यों लिया? ठीक, देखिए क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो शब्द हैं ये अनादिकालीन है, कभी बाद में बनाए नहीं गए हैं कि आचार्य महाराज सोचते कि अब इसको अपन सुधार देते हैं, पंचम काल में दर्शन का अर्थ देखना लिया जाता है तो अपन इस दर्शन शब्द को अर्थ को सुधार देते हैं। क्या कर देते हैं? सुधार देते नहीं। अनादि काल से रत्नत्रय हैं और इनके यही नाम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अनादि काल से इनको यही संज्ञा प्राप्त है, तो उस संज्ञा को वहां से नहीं हटाया जा सकता। जैसे आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा कि आचार्य कुंद कुंद नामनाए बलात्कार गणे, कभी सुना? आचार्य परंपरा में बलात्कार गण शब्द सुना होगा। अब बलात्कार गण शब्द जो है वह पहले जो बलपूर्वक किसी से कोई कार्य कराया जाता था उस संघ को बलात्कार गण कहा जाता, बलपूर्वक कोई कार्य। आज बलात्कार शब्द का रूढ़ी अर्थ क्या हो गया? रूढ़ी अर्थ हो गया जो इस प्रकार के कार्य हैं, गंदे कार्य हैं, उसके अर्थ में वो रूढ़ी हो गया। लेकिन हम किसी से बलपूर्वक कोई काम करा रहे हैं तो वो बलात्कार ही है, लेकिन शब्द का रूढ़ी अर्थ आज के जमाने में वो गंदे अर्थ में चला गया। लेकिन कोई काम अगर अपन किसी से जबरदस्ती बलपूर्वक करा रहे हैं तो वो बलात्कार ही है। तो कोई अर्थ वर्तमान में किसी गलत अर्थ में चला भी जाए तो अपन पूर्व परंपरा को नहीं ग्रहण कर सकते। कुछ जगह कहीं इसका कहीं मतलब आचार्यों ने किया भी है, जहां जहां परिवर्तन कर सकते थे उन्होंने सुधार भी किया है। जब समंतभद्र महाराज की बात आती है तो वो 8 मूल गुणों में श्रावक के 5 अनुव्रत रखते हैं और 3 मध्यमांस मधु का त्याग रखते हैं। अपन तो श्रावक ही नहीं रहे फिर, क्योंकि अपन तो अनुव्रती है ही नहीं। तो अपन समंतभद्र महाराज की दृष्टि से अपन किसकी कोटि से हट गए? श्रावक की कोटि से ही चले गए बाहर, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है कि मध्यमास से मधु त्यागई सहानुव्रत पंच कही। ठीक है, उन्होंने तो अपन को श्रावक की कोटि से हटा दिया, पर बाद में परवर्ती आचार्य आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पंच मध्यमांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग ये करा दो, तो ऐसा कर दिया। तो कुछ चीजें परिवर्तित काल के अनुसार हुई हैं, क्योंकि पहले तो हर घर में 5 अनुव्रत की पालना करने वाले लोग हो जाते थे। तो जहां उनने परिवर्तन का विचार किया वहां तो उनने किया है, जहां बन सका उन्होंने वहां किया है, हर जगह तो नहीं कर सकते। तो ये सम्यक दर्शन शब्द जो है रूढ़ी नहीं है, सम्यक दर्शन आगम का शब्द है, रत्नत्रय रूप है और अनादिकाल से ये चला आ रहा है, तो उसको परिवर्तित नहीं किया। जहां उन्होंने मतलब ये हुआ कि अनादि काल में दर्शन का मतलब श्रद्धा था, वो समय हाँ के साथ पलट गया। हाँ, समय के अनुसार परिवर्तित हो गया। अनादि काल में पहले यही था।
हाँ, कई अर्थ देखो, दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ भगवान के दर्शन भी होता है। जैसे हम किसी सामान्य व्यक्ति को देख रहे हैं, उसको रूढ़ी अर्थ में ये नहीं कहोगे कि हम उनके दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखना, देखना शब्द कहेंगे कि हमने अपने पिताजी को देखा। आपसे ये कहा जाए आपने पिताजी के दर्शन किए, बोले पिताजी दर्शन तो किए थे, अभी अभी तो निकले थे, नहीं। वो दर्शन का अर्थ आज वर्तमान में दर्शन शब्द का अर्थ हो गया भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, ये अर्थ हो गया रूढ़ी में। रूढ़ी में अर्थ क्या हो गया बताइए, रूढ़ी में क्या अर्थ निकल रहा है आज दर्शन का? रूढ़ी में अर्थ निकल रहा है भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन को देख, उन गुरु को देखना, भगवान को देखना दर्शन है, हमें देखना दर्शन नहीं है। बोले भैया जी आपके दर्शन हो गए, तो आज दर्शन नहीं, हमने आपको देखा, तो रूढ़ी अर्थ में देखा शब्द, समझ में आया? तो काल के अनुरूप कुछ शब्द ऐसे परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है, ऐसा जान। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ श्रद्धानम इति चेत, आप अर्थ श्रद्धानम इति चेत कह देते, तत्वार्थ श्रद्धानम क्यों कहा? आप कह देते अर्थ मतलब भी पदार्थ होते हैं। देखो पूज्यपाद स्वामी महाराज कितना उन्होंने उसी में प्रश्न उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं, कहां कहां से प्रश्न। ऐसे अपन को अपनी समाज में जब हम लोग जाते हैं शिविर परिवेषण में पढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो कहते भैया जी ऐसा ही क्यों रखा। अब महाराज ने इसीलिए सबके जवाब दिए हैं कि ऐसा ही क्यों रखा। तो कह रहे हैं अर्थ श्रद्धानम इति चेत, अर्थ श्रद्धान कह देते, तो कह रहे सर्वार्थ प्रसंगा, फिर अर्थ श्रद्धानम कहने से सभी अर्थ का प्रसंग आ जाता। अर्थ शब्द का अर्थ धन भी होता है, पैसा भी होता है, जायदाद भी होती है, तो सबका प्रसंग आ जाता कि उन पर, पैसे पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो वो सारे अर्थ प्रयोजन अर्थ में भी आता है, तो वो ग्रहण हो जाता है। फिर तत्व श्रद्धानम इति चेत, तो कह रहे चलो अर्थ नहीं रखना था तो ये कह देते तत्व श्रद्धानम, तत्वार्थ नहीं कहते, क्या कह देते? तत्व श्रद्धानम कह देते। तो कह रहे भाव मात्र प्रसंग, फिर भाव मात्र को ग्रहण करते, मतलब ज्ञान दर्शन गुण पर श्रद्धान होता, जीव पर नहीं। शीतलता पर श्रद्धान होता, पानी पर नहीं। भाव मात्र का प्रसंग आ जाता, द्रव्यत्व चला जाता। यदि तत्व ही लेते तो तत्व से क्या ग्रहण करते कि जीव पर श्रद्धान करना धर्म नहीं है, ज्ञान दर्शन गुण पर श्रद्धान करना धर्म है। आया समझ में? कुछ नहीं आया? दो चीजें हैं, एक जीव है और एक गुण है। ज्ञान दर्शन गुण है और शरीर जो है वो जीव है। मान लीजिए शरीर, हमने कहा 36 मूल गुणों पर श्रद्धान करना, आचार्य श्री पर नहीं। आचार्य श्री पर श्रद्धा नहीं है हमारी, हमारी श्रद्धा किस पर है? 36 मूल गुण पर नहीं। इन्होंने कहा कि इससे ये अर्थ आ जाता तत्व श्रद्धान से कि आप मात्र 36 मूल गुण पर श्रद्धान करते, 36 मूल गुण जिनने धारण किए उन पर श्रद्धा नहीं होती। तो अर्थ का अर्थ हुआ, अर्थ शब्द का अर्थ हुआ आचार्य श्री रूप पर्याय, उनका शरीर, और तत्व का अर्थ हुआ आचार्य श्री के अंदर जो गुण विद्यमान है। तो आचार्य श्री पर श्रद्धान और आचार्य श्री के गुणों पर श्रद्धान, दोनों पर श्रद्धान, जीव पर श्रद्धान, जीवत्व पर श्रद्धान, आश्रव तत्व पर श्रद्धान और आश्रव के जो शुभ अशुभ रूप आश्रवत्व है उस पर श्रद्धान। समझ में आया? ऐसा अर्थ कठिन लग रहा होगा। देखो अब तत्व का अर्थ समझना भाववाचक और अर्थ का अर्थ समझना द्रव्यवाचक। समझ में आया? ठीक है, दोनों वैसे एक ही है, फिर भी हमने कहा हमारी पानी पर श्रद्धा है, शीतलता से हमें कोई लेना देना नहीं। नहीं, पानी के साथ शीतलता पर श्रद्धान। कोई कहे कि मात्र शीतलता पर श्रद्धा है पानी पर नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? दोनों पर श्रद्धा, गुण पर और गुणी पर। समझ में आया? गुण क्या है?
ज्ञान दर्शन गुण है, और जिसको उसने धारण कर रखा है ज्ञान दर्शन को, वो गुणी हो गया, उस पर भी श्रद्धा। सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि तत्वम इति कहिचित् कल्प्यते इति। कोई अस्तित्व मात्र को अन्यत्र अन्य मतावलंबी लोग जो हैं वो सत्ता को ग्रहण करते, कोई मात्र द्रव्यत्व को ग्रहण करते, कोई गुणत्व को गुणपने को मात्र ग्रहण करते, कोई कर्म आदि को ग्रहण करते। इति तत्वम, उसी को तत्व कहते हैं वो, कि अस्तित्व मात्र को ग्रहण करना तत्व है। अस्तित्व को ग्रहण करना, अस्थि को ग्रहण नहीं करना। मतलब 36 मूल गुणों पर श्रद्धा है, 36 मूल गुणधारियों पर नहीं। वर्तमान में कितने ऐसे लोग हैं जैनी भाइयों में जो 28 मूल गुण पर नमो लोए शब्द साहुणम बोलते हैं, लेकिन नमो लोए शब्द साहुणम पद से जो अलंकृत है उनको नमस्कार नहीं करते। वो 28 मूल गुण को मानते हैं लेकिन 28 मूल गुणधारी को नहीं मानते। समझ में आया? 28 मूल गुण तो मानते हैं, वो भी मानेंगे जैनी में अपने 28 मूल गुण मानते हैं, लेकिन 28 मूल गुणधारी को नहीं मानते। तो अब बताओ वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? बताओ यहां क्या अर्थ निकलेगा? कि उनका तत्व पर श्रद्धान है, तत्वार्थ पर नहीं है। तत्व पर तो तुमने उनके भाव पर तो श्रद्धान कर लिया, 28 मूल गुण पर। 28 मूल गुण धारी पर श्रद्धान करो, ठीक है? ऐसा गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, ये अपने लिए लगा लो। अपन गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानना और गुरु की बात मानना दोनों एक अर्थ हैं। समझ में आया? तो जो गुरु कह रहे हैं वो भी मानना। तो यहां पर भी वही कि अपन पूज्यपाद को मानते हैं, पूज्यपाद की नहीं मानते। वो कह रहे हैं तत्व पर श्रद्धा नहीं, तत्वार्थ पर श्रद्धा रखो। समझ में आया? ऐसा कहिचित कल्प्यते, कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं। तो वो कुछ लोग में ये भी आ जाएंगे, कुछ जैनी भी, कि जो सत्ता मात्र को मानते हैं लेकिन सत्ता के धारक को नहीं मानते। समझ में आया? तत्वम एकत्वम इति वा सर्व ऐक्य ग्रहण प्रसंगः। क्या प्रश्न किया गया? यहाँ एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं तत्वम एकत्वम इति वा सर्वैक्य ग्रहण प्रसंगः। तत्व एक है, तत्व तो एकत्व पने को प्राप्त, ये एक अर्थवाचक है। सर्व एक ग्रहण प्रसंग, सर्व के सभी के एक का ग्रहण प्रसंग, सबके एक ही रूप का ग्रहण का प्रसंग आ जाएगा। तात्पर्य क्या है? जैसे हमने कहा तत्व, तत्व शब्द एक ही है, तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर सब एक हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा? कि सर्व एक ग्रहण प्रसंग, सबके एक का ही ग्रहण हो जाएगी कि तत्व एक है। तत्व शब्द कहने से मात्र जीव एक पर ही श्रद्धान होगा। अब एक किस पर करोगे आप? किस पर करोगे? जीव पर कि अजीव पर? आश्रव की पर की बंध पर? निर्जरा पर की मोक्ष पर? किस पर करोगे? एक का ग्रहण, एक पर श्रद्धान करने से जो है सर्वैक्य ग्रहण प्रसंग, मतलब एक में सभी का ग्रहण करना पड़ेगा फिर आपको। जैसे पुरुषः एव इदम सर्वम इत्यादि के चित कल्प्यते। पुरुषः मतलब आत्मा, एव आत्मा ही, इदम सर्वम यह आत्मा ही पूरा जगत है, ऐसा कुछ लोग कल्पना करते हैं। जैसे अन्य मतावलंबियों में कहा गया कि इस सृष्टि को बनाने वाला एक है और उसी के सब अंश हैं। तत्व एक,
ब्रह्ममिदं जगत सर्वम, सुना कभी ये सूत्र कि ये सारा जगत ब्रह्मा ही है, एक तत्व है मात्र ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही जीव बने, ब्रह्मा से ही अजीव बने, ब्रह्मा से ही जल बना, पृथ्वी बना, आयु अग्नि वायु बनी, सब ब्रह्मा से बना, मतलब सारी दुनिया एक तत्व है। तो ऐसा प्रसंग आ जाएगा। समझ में आया क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि आपने तत्व शब्द जो कहा है उससे तो, तत्व शब्द से तो एक का ग्रहण होगा, इससे सबको जीव अजीव आश्रय बंध सब एक में ग्रहण करो। किसमें करोगे? जैसे उन्होंने तो कर लिया कि पुरुषः एवेदं सर्वम, यह आत्मा सब कुछ है, मतलब यही आत्मा ये है, यही आत्मा सब है, मोबाइल भी यही आत्मा है, लैपटॉप भी यही आत्मा है, आत्मा भी यही आत्मा है, भगवान भी यही आत्मा है, एक आत्मा ही सारी दुनिया है। ऐसा ग्रहण का ऐसा प्रसंग आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं। एवं सती, यदि इस प्रकार का हो गया, ऐसा हो जाने पर दृष्ट इष्ट विरोधा, दृष्ट और इष्ट का विरोध आ जाएगा। दृष्ट और इष्ट कौन बताएगा? आप लोग पढ़ करके आए हैं। दृष्ट इष्ट, चलो ये भी बता दिया। आप लोग श्रावकाचार में पढ़ करके आए हैं। हाँ जी, नीना जी। रीनू जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ रीनू जी आप बताइए। मद्दृष्टिष्ट विरोधकम, उसके हाँ अंदर आया था रत्नकरंडक श्रावक, मतलब यही है। नहीं नहीं नहीं, श्रद्धान करना चाहिए। नहीं। इदमेव दृश्यमेव। हाँ बोलिए, इदमेव दृश्यमेव, इसमें नहीं है वो। मद्दृष्टिष्ट विरोधकम। हम्म, हाँ इस नीलम जी वहां नहीं है ये। भैया ये जो आगम की परिभाषा दी थी ना कि वो आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्टिष्ट विरोधकम हाँ बिल्कुल तत्वोपदेश सही। प्रस्तावम शास्त्रम का पथघट्टनम, हाँ शास्त्र वहां की आया है। परिभाषा दी थी कि जो आगम प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है। हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष और आप्त के द्वारा कहा गया है और प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है, और जो मतलब उल्लंघन से रहित है, मतलब विरोधों से हाँ तो रहित है। ठीक है, दृष्ट और इष्ट का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान। तो दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, हाँ, और इष्ट का दृष्टि मतलब परोक्ष। परोक्ष नहीं लेना हमें। दृष्ट मैंने तो प्रत्यक्ष और इष्ट मैंने परोक्ष। हाँ ठीक है, जी। दृष्ट और इष्ट दो अर्थ है। दृष्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इष्ट मतलब अनुमान। अब अपने यहाँ जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपने यहाँ जो अनुमान ज्ञान है, ये अनुमान और ये प्रत्यक्ष नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार जो प्रत्यक्ष और अनुमान माना गया है वो नहीं है ये शब्द। वो जो लोक में दृष्ट और इष्ट शब्द ग्रहण किया जाता है, उसके एवं सती ऐसा हो जाने पर दृष्ट इष्ट विरोधा, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष से और इष्ट मतलब परोक्ष अनुमान से विरोध आ जाएगा। कैसे विरोध आ जाएगा? हमने तो कभी एक आत्मा को घड़ा बनते नहीं देखा। कभी कोई आत्मा घड़ा बनी है कि इनकी आत्मा निकली यहां से घड़ा बनी? ये दृष्ट है, ये दृष्ट से विरोध है। अनुमान से भी लगा सकते हैं। अनुमान से विरोध क्या है? अनुमान से ऐसा विरोध होगा कि हमने अनुमान लगाया कि एक व्यक्ति ने पृथ्वी बना, एक व्यक्ति ही शरीर बना और एक व्यक्ति ही आत्मा बना, एक ही आत्मा थी। उस आत्मा में शरीर का गुण और आत्मा का गुण कैसे आया? शरीर किससे बनाया? बोले पृथ्वी जल अग्नि से बनाया। तो पृथ्वी जल अग्नि पहले भी थे, वो किसने बनाए? बोले वो भी उनने बनाए, तो किससे बनाए? सामग्री कहां से लाए? तो अनुमान से भी विरोध आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा है। तस्मात् अव्यभिचार अव्यभिचारम अव्यभिचारात् उभयो उपादानम। तस्मात् मतलब इस कारण से, अव्यभिचारात् व्यभिचार ना आए, दोष नहीं आए, बिना दोष के, उभयो उपादानम दोनों का, उपादान दोनों का ग्रहण करना चाहिए। उभयो मतलब तत्व का और अर्थ मतलब पदार्थ का। ठीक है, दोनों का ग्रहण करना चाहिए।
मात्र तत्व पर श्रद्धान नहीं, तत्वात् श्रद्धान होना चाहिए। तद्विविधम। अब देखें, अब आ गया सामान्य विषय। ये तो था थोड़ा न्याय का। पहला अध्याय बहुत कठिन है, तो पहला अध्याय आप लोगों को थोड़ी मेहनत लगेगी, दूसरा थोड़ा सा कम कठिन है, तीसरा तो है ही नहीं कठिन, चौथा भी नहीं है, पांचवा फिर थोड़ा कठिन रहेगा। तो थोड़ा सा ये न्याय का इतना विषय हुआ और व्याकरण का हुआ। अब देखें, तद्विविधम। द्विविधम किम? सम्यक दर्शनम। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। सराग वीतराग विषय भेदात। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन के कितने भेद? सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। प्रसम संवेगानुकंपा आस्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम। जिसमें प्रसम, प्रसम गुण, प्रसम मतलब कसायों का शांत हो रहना। संवेग, संवेग मतलब संसार से भयभीत रहना। अनुकंपा, जीवों पर दया करना। और अस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब अस्तित्व को स्वीकार करना। वस्तु है, पदार्थ है, जीव है, भगवान है, ऐसा वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना। ये इस अभिव्यक्ति, जिसका इस अभिव्यक्ति मतलब ये प्रकट रूप, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट रूप में जिसके दिखाई दे रहे हैं, वह प्रथमम मतलब पहला सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। सराग सम्यक दर्शन क्या है? सराग सम्यक दर्शन है जिसके अंदर प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा गुण है, वो सराग सम्यक दृष्टि है। ठीक है, समझ में आया? अब लोग कहेंगे जीवों पर दया करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा का श्रद्धान करो उससे सम्यक दर्शन होता है। मिथ्या दृष्टि है वो, जो आत्मा आत्मा में लगे रहते हैं। देखो, अनुकंपा गुण देखा है, सराग सम्यक दृष्टि की परिभाषा है ये। समझ में आया? सराग सम्यक दृष्टि वाह में प्रवृत्ति करेगा, सराग सम्यक दृष्टि संसार से भयभीत रहेगा, जलते भिन्न कमल है रहेगा, लेकिन रहेगा जल में ही। समझ में आया? ऐसे बहुत अच्छे से इसको समझना। आगे, आत्म विशुद्धि मात्रम इतरम। और आत्म विशुद्धि मात्र, आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा का ही श्रद्धान हो जाना, आत्म विशुद्धि मात्र जहां पर पहुंच जाए, वो बीतराग सम्यक दर्शन होता है। तो हमारे अभी कौन सा सम्यक दर्शन है, सराग की बीतराग? बोलो। सराग सम्यक दर्शन। प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा गुण है कि नहीं है? कसायों में मंदता है कि नहीं है? संवेग, संसार से भयभीत, संसार से डरते हैं कि संसार में फंसने में मन लगा रहता है, खूब खाने पीने में मन लगता है, खूब बनाने में, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आइटम बनाने में मन लगता है, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने में मन लगता है। संसार से भय नहीं, और जो संसार से डरता है वो सम्यक दृष्टि है। और जिसको संसार से डर नहीं, पाप की क्रियाओं से डर नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं। समझ में आया? ठीक है। और जो पाप कर रहे हैं और कह रहे हैं आत्मा के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, वो मिथ्या दृष्टि है। मात्र आत्मा के श्रद्धांत से कुछ भी नहीं होता। इस विषय को हमें बहुत अच्छे से जानना है कि आत्मा के श्रद्धान मात्र से कुछ नहीं होता। आत्मा के श्रद्धान की बात हम जानेंगे, तत्व पर श्रद्धान करेंगे, बाह में भी आना चाहिए। कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारे पूज्याचार्य श्री ने गौशालाएं खुलवाई, जीवों पर करुणा करी, ये थोड़ी सम्यक दर्शन का लक्षण है। अरे प्रसम भाव है, करुणा भाव है, ये सम्यक दृष्टि में होता है। कितनी गलत मान्यताएं, आगम को पढ़ करके देखो कितना अच्छा लिखा है। आचार्य, हमने आपको पहले भी कहा कि आचार्य श्री हमेशा सर्वाल सिद्धि पढ़ते रहते थे, लाक्षणिक ग्रंथ है। इसकी जो परिभाषाएं हैं, ये मान करके चलिए कि दुनिया की आगम की कितनी भी कहीं की परिभाषाएं ले आओ, और सबकी परिभाषाएं सर्वाल सिद्धि के सामने बौनी हैं, क्योंकि सर्वाल सिद्धि जी की जो परिभाषाएं हैं बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत उत्कृष्ट। कितनी बढ़िया उन्होंने लिखा, सराग सम्यक दर्शन और बीतराग सम्यक दर्शन को घटाया। आत्मा के श्रद्धान की बात आएगी कि आत्मा पर श्रद्धान करना, जब बीतरागी सम्यक दृष्टि हो जाओगे तब श्रद्धान करना। सराग अवस्था में आत्मा का मात्र श्रद्धान नहीं होता।
पर पदार्थ का भी श्रद्धान होगा, उसका भी ज्ञान होगा, लेकिन पर पदार्थ को पर पदार्थ रूप जानना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग ऐसा गलत कथन करते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सही चीज को बहुत अच्छे से समझें। ये जो सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन है, कुछ लोग चौथे गुण स्थान में वीतराग सम्यक दर्शन लगाते हैं। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में कभी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। वीतराग सम्यक दर्शन का गुण स्थान 7वें से माना जाना चाहिए, 7वें के ऊपर से, और कहीं कहीं तो 11वें गुण स्थान से माना है। ठीक है, इसीलिए वीतराग सम्यक दर्शन जो है 7वें गुण स्थान, मतलब चौथे गुण स्थान वाली फिर कौन सा होगा? सराग सम्यक दृष्टि होगा। तो वीतराग सम्यक दृष्टि जो है वो 7वें गुण स्थान से मानना, तो चौथे गुण स्थान वाली सम्यक दृष्टि नहीं है, 5वें वाला नहीं है, 6वें वाला नहीं है, और जो प्रवृत्ति रूप में 7वें गुण स्थान में वो नहीं है क्या? नहीं, वो है, वो सराग सम्यक दृष्टि। आचार्य श्री पिच्छी लगा रहे हैं, जीवों को देख करके बैठ रहे हैं, सराग सम्यक दृष्टि है, करुणा भाव। वीतराग सम्यक दृष्टि के आत्मा पर ही मात्र श्रद्धान होगा। इधर करुणा भाव आया, जीवों को बचाने का परिणाम आया, बोले अरे कहाँ चला गया बताओ, चीटी में जी आत्म ध्यान चला गया तुम्हारा, चीटी को बचाने में, काहे के सम्यक दृष्टि? नहीं, सराग सम्यक दृष्टि की पहचान तो यही है, करुणा करना। समझ में आया? सराग सम्यक दृष्टि पानी छान के पिएगा, ये पहचान है। तो ये इस प्रकार से समझ। चलिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, समय अपना हो गया, आज इतना ही।